हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। और फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले ना ही तो वीडियो को लाइक करो और ना ही इसे आप अभी शेयर करो। सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी देखना, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। फ्रेंड्स, आप मेरी एक बात और मानना, आप वीडियो को लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, बस आप अपने नोट्स बना लेना। यदि आपने अपने नोट्स बना लिए टॉपिक वाइज तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। आप कोई सा भी एग्जाम देना, शायद वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, आपकी इच्छा है। देखो, सबसे पहले यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज या नेशनल फ्लैग हमारा कौन सा है। ठीक है, तो ये है हमारा तिरंगा। तो ये है हमारा तिरंगा। ठीक है, तो इसे आप यहां पे लिख लो, तिरंगा। फ्रेंड्स, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार और समझो, राष्ट्रीय ध्वज या नेशनल फ्लैग। ठीक है, कौन सा? ये हमारा तिरंगा। और अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो ये आपने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। एक बार और देखो कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो ये आपका होता है 3:2। क्वेश्चन ये आपके ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, या राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया था, या राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप किसने तैयार किया था। कहीं तो ये आपको मिलेगा डिजाइन, कहीं ये प्रारूप, कहीं ये आपका स्वरूप, बात एक ही है। तो देखो, ये क्या था आपका पिंगली, ये क्या था आपका पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन या प्रारूप या स्वरूप किसने तैयार किया था। तो ये आपके पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में क्या आपका स्थित है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित, तो यहां आपका है गहरे नीले रंग का अशोक चक्र, अशोक चक्र। ठीक है, और इस अशोक चक्र में 24 तीलियां या आरे है। कहीं तो ये आपको देगा तीलियां, कहीं आपको देगा आरे। ठीक है, एक बार देखो, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो स्थित है ये आपका है गहरे नीले रंग का अशोक चक्र। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां या कितने आरे होते हैं। तो ये आपके होते हैं 24। कहीं तो ये आपको देगा तीलियां और कहीं आपको देगा आरे। अब आप देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स। क्वेश्चन ये भी आता है कि अशोक चक्र आपने कहां से लिया। ये अशोक चक्र ये आपने लिया है सारनाथ से। ये आपने लिया है सारनाथ से अशोक चक्र। ठीक है, और सारनाथ ये आपका है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपका ये सारनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या। उत्तर प्रदेश की राजधानी ये आपकी है लखनऊ। ये आपकी है लखनऊ। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है।
तो ये आपकी है गोमती, ये आपकी है गोमती, गोमती नदी के तट पर। और गोमती नदी के तट पर आपका एक शहर और है, इसका नाम है, इसे आप यहां लिख लो, इसका नाम है आपका जौनपुर, इसका नाम है आपका जौनपुर। और यहां से भी दो क्वेश्चन बनते हैं जौनपुर से कि जौनपुर शहर किसने बसाया और किसकी याद में। ठीक है, तो आपका ये जौनपुर शहर बसाया, तो बसाया तो था आपका ये फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और किसकी याद में, या तो वहां आपको देगा स्मृति या याद। ठीक है, तो ये बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाराणसी किस नदी के तट पर है, तो ये आपका है गंगा नदी, तो ये आपका है गंगा नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे एक बार और देखो, आप इसे एक बार और देखो। देखो, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में क्या आपका स्थित है, तो ये आपका है गहरे नीले रंग का अशोक चक्र। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां या आरे होते हैं, तो ये आपको होता है 24। क्वेश्चन नेक्स्ट यहां से ये बनता है कि अशोक चक्र को कहां से लिया, तो ये लिया हमने सारनाथ से, और सारनाथ आपको कहां पर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या आपकी, लखनऊ। यहां से भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती। और जो आपका वाराणसी है ये आपका है गंगा नदी के तट पर। ठीक है, गोमती, गोमती नदी के तट पर आपका एक शहर और है, कौन सा, जौनपुर। ये क्वेश्चन पूछता है कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने, और किसकी याद में, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ये इनका भाई था। ठीक है, स्मृति याद। ठीक है, यहां पे चाहो तो यहां पे लिख लो, गंगा नदी के तट पर आपके दो शहर और है, जैसा आपका कानपुर भी है, ठीक है, हरिद्वार भी आपका, ठीक है, पटना भी है, ठीक है, ये भी। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि कानपुर किस नदी के तट पर है, तो गंगा, हरिद्वार गंगा, पटना गंगा। ठीक है, आप ये भी जानते हो पटना जो आपका है ये आपका बिहार की राजधानी है, ये क्या आपका बिहार की राजधानी पटना। और जो आपका ये है हरिद्वार, ये आपका है यूके में, उत्तराखंड में, ये आपका है उत्तराखंड में। यूके। मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम या मूल नाम, ठीक है, ये था आपका जूना खान, ये था आपका जूना खान। ये अब आप यहां देखो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि झंडा गीत कौन सा आपका, झंडा गीत ये आपका है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, और इसके रचनाकार आपके श्यामलाल गुप्त पार्षद, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है फ्रेंड्स, श्यामलाल गुप्त पार्षद। एक बार और समझो, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, जो हमारा झंडा गीत है कौन सा हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, और इसके रचनाकार है आपके श्यामलाल गुप्त पार्षद। फ्रेंड्स, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी बार ये रिपीट हुए हैं और रिपीट ये हो रहे हैं और होंगे। नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रीय ध्वज में रंग, ठीक है, इसमें आपके तीन होते हैं, इसमें आपके तीन होते हैं। कौन से, सबसे पहला आपका है केसरिया, जिससे आप बोलते हो भगवा, ठीक है। नंबर दूसरा आपका है श्वेत, जिससे आप बोलते हो सफेद, और नंबर तीसरा आपका है हरा। ठीक है, नंबर तीसरा आपका है हरा।
नंबर तीसरा आपका है हरा। ठीक है, केसरिया आपका ये परित्याग, ठीक है, श्वेत, ठीक है, ये आपका हो गया सत्य का पथ, और हरा ये आपका हो गया पृथ्वी, वह जीवन को दर्शाता है, वह जीवन को दर्शाता है। ठीक है, एक बार समझो जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसमें आपके जो रंग है तीन है, केसरिया या भगवा, श्वेत या सफेद, और तीसरा आपका हरा। ठीक है, केसरिया परित्याग को, श्वेत या सफेद सत्य का पथ, और हरा है पृथ्वी जीवन को दर्शाता है। ज्यादातर आपके एग्जाम में यही मिलते हैं। ठीक है, इनका अर्थ कुछ और भी होता है, ठीक है, अदर में, लेकिन एग्जाम में आपको ज्यादातर यही मिलते हैं। नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कहाँ फहराया गया था, ठीक है, या किसने फहराया था या कब। तो सबसे पहले इसे मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने से फहराया था। ठीक है, कब? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार समझो कि राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले फहराया गया था कहां पर? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। तो ये तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, और ऐसे आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं पूछता, ना इसे पूछता, कम पूछता, इसे ज़्यादा पूछता है। अब आप इनको एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, जर्मनी की राजधानी। ठीक है, तो ये आपका है बर्लिन, ये आपका है बर्लिन। फिर ये क्वेश्चन आता है कि बर्लिन किस नदी के तट पर है? तो ये आपका है स्प्री नदी, बर्लिन स्प्री नदी के तट पर है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा, तो ये आपकी है यूरो। फिर यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि जर्मनी की संसद का नाम बताइए। जर्मनी की संसद, तो ये आपकी है बुंडस्टैग। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो कि राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले फहराया गया था मैडम भिकाजी रुस्तम कामा द्वारा। ठीक है, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। यहां से क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी की राजधानी क्या? बर्लिन। बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्प्री नदी। क्वेश्चन नेक्स्ट, जर्मनी की मुद्रा क्या आपकी? यूरो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जर्मनी की वो क्या आपकी संसद? तो ये आपकी है बुंडस्टैग। कमेंट क्यों?